नहीं किया, लेकिन आप हमसे पहला प्रेम किए और उस प्रेम के खातिर अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दी। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दी। धन्यवाद देते उसी क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला, पापों की क्षमा मिली। धन्यवाद देते आपने हमको अपने राज्य और अपनी महिमा के लिए बुलाए हैं और आपकी इच्छा है कि उसके योग्य चाल हम चले। वचनों के द्वारा धीरे धीरे आप हमें हृदयों में बल देते जा रहे हैं, सुधारते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। आपकी स्तुति और बड़ाई हो। आज की रोटी हमें देकर हमारे हृदयों को तृप्त करे, सारा दिन आपके वचन की ज्योति में हम चल सके। हमारे वर्तमान जिम्मेदारियों के बीच में प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ पूरा करते हुए आपके आगमन के लिए भी हम तैयार हो सके। हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं और बड़े नम्र दिल के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31, 32 और 33 वचन पर हम मनन कर रहे हैं। सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज और परमेश्वर के धार्मिकता की खोज में रहो, और जो वस्तुओं के पीछे तुम्हारा मन लगा, जिन वस्तुओं के पीछे तुम्हारा मन लगा हुआ है, जिसकी खोज में अन्य जाति लोग लगे रहते हैं, उसके पीछे मत जाओ। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या जमा करेंगे, क्या बनाएंगे। प्रभु जी ऐसे अवस्था से हमको सचमुच छुटकारा दे। और यदि हमने अभी तक निर्णय नहीं लिए हैं, आज सुबह कम से कम निर्णय लेके प्रभु जी आज सुबह से मैं सबसे पहले तेरे राज और तेरी धार्मिकता की खोज करूंगा। ये हमारी बुद्धिमानी होगी प्रियो, यदि परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाकर उसी के लिए प्रार्थना करते हुए, उसी को ढूंढते हुए उसके योग्य चाल चल सके। पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 12 वचन में इस विषय को हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 12 वचन। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज और अपनी महिमा में बुलाता है। ये हमारी बुलाहट है। इस बुलाहट के प्रति हम वफादार बने रहे। प्रभु ने हमको अपने राज्य के लिए बुलाया। इसका महत्व क्या है? कल के दिन हमने पौलुस के सेवकाई के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा हमने बहुत ही स्पष्ट रीति से समझ गए। कल के दिन हमने ये भी चुनौती पाया, शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य, किसको हमने चुना है, किसमें आज हम पाए जाते हैं। परमेश्वर का राज्य है क्या, इसको हम दोनों तरफ से समझना चाहते हैं। एक पौलुस प्रेरित के शब्दों में और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में। तो पौलुस के शब्दों में 3 बातें हम आज समझना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य है क्या? सबसे पहले पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 50 वचन। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय 50 वचन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि लहू और मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। फ्लेश एंड ब्लड कैनॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। फ्लेश का मतलब शरीर है। जब मनुष्य पाप किया प्रियो, तो इसके कारण हमारे जीवन में 3 प्रकार के बहुत ही भयानक बदलाव आ गए हैं। जैसे परमेश्वर ट्राइपार्टेट है, त्रैपाक्षिक है, वैसे मनुष्य को भी उसने त्रैपाक्षिक अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। मनुष्य का भी एक आत्मा है, मनुष्य का प्राण है, मनुष्य का देह है। जब मनुष्य ने पाप किया तो उसके आत्मा में मृत्यु आया, उसके प्राण में अंधकार आ गया, उसका देह बिल्कुल अशुद्ध होकर डिफाइल हो गया। ऐसा मनुष्य, नाशवान मनुष्य, अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। जो कुछ उसके आत्मा में, वो सब मरी हुई बातें हैं, और वो जब शरीर में प्रकट होते हैं तो क्या लिखा है देखिए। गलत पौलुस ही कहता है, गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 19, 20 और 21। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन,
मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कितना स्पष्ट लिख दिया गया। ये वो मनुष्य है जो शरीर की दशा में जन्मा है, उसके शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। पौलुस एक और बात कहता है, रोमियो की पत्री 7 अध्याय 18 वचन। रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 18 वचन। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। और वही शरीर के काम जो धीरे 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 प्रयोग हमारे लिए अनहोना हो जाता है, छुटकारा पाना कहां तक लेकर जाते हैं। देखिए हमें 24 वचन में पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 7 अध्याय 24 वचन। 24, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आखिर में वो हमें मृत्यु तक लेकर जाता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और ये शरीर के काम प्रकट होते जाएंगे तो एक दिन वही हमको मृत्यु में लेकर चला जाएगा। पौलुस का कराना है, कौन मुझको इस देह से और मृत्यु की दशा से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 वचन में, यूहन्ना सुसमाचार 3 और उसका 3, यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब परमेश्वर के राज्य में यदि प्रवेश करना है तो हमको नया जन्म लेना है। मतलब पहला जन्म शरीर के अनुसार हुआ, वो शरीर के काम जिसके कारण हम मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, जिससे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। ऐसे अभागे हालत से एक और नया जन्म देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। नहीं तो हम परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकते। निकोदेमुस पूछता है 4 वचन में, निकोदेमुस ने उससे कहा, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? बड़ा बुद्धिमान है निकोदेमुस, दूसरों को सिखाने वाला शिक्षक है वो। लेकिन खुद वो नया जन्म क्या समझ नहीं सका। और कई कई ऐसे मसीह परिवार में जन्मे लोगों को भी अभी तक ये नया जन्म क्या है उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। बार बार मॉर्निंग डिवोशन में मैं कहता आया हूं, बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं मिलता है, भले कामों से उद्धार नहीं मिलता है, किसी चर्च की सदस्यता हमने ले ली है, उद्धार नहीं मिला। हमको नया जन्म पाना है। स्वर्ग के राज में यदि हम पहुंचना चाहते हैं, जैसे शारीरिक जन्म में प्रसव की पीड़ा होती है, वैसे जो नया जन्म पाता है उसको पश्चाताप कहते हैं। टूटे हुए मन का पश्चाताप। हमारे सुसमाचार के द्वारा जब हमारे पुराने जीवन, हमारे पाप में जीवन, हमारे अंतिम हालत क्या होती है, उससे जब हम घायल होते हैं, उसके द्वारा हमको शर्म आती है, मैंने क्यों ऐसा जीवन बिताया। ऐसे जीवन से जब हमको प्रिय छुटकारा पाने की इच्छा होती है, टूटे मन से परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की प्रभु जी प्रियो हम विनती करते हैं, हे प्रभु जी मुझ पापी पर दया कर। तब पश्चाताप के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है कि सचमुच में मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर प्राण बलिदान किया। मेरे पापों को, मेरे रोगों को, मेरे दुखों को उसने अपनी देह में उठाकर पूरा पूरा प्रायश्चित किया। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 26 वचन के अनुसार इस युग के अंत में एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी देह में हमारे सारे पापों को उठाकर पाप को दूर कर दिया, एक बलिदान के द्वारा। ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे जिन्होंने नया जन्म पाए। फिर से एक बार, शरीर के अनुसार जब जन्म लेते हैं तो प्रसव की पीड़ा होती है। आत्मिक जन्म जब हम लेते हैं तो उसको पश्चाताप करते हैं, वो भी दुख का समय है। पापों के विषय में दुखी होना,
पश्चाताप, टूटे मन से पश्चाताप करके मानकर छोड़ देना। वो कौन सा दिन था हमारे जीवन में, कौन सा दिन था जब इस रीति से पश्चाताप करके टूटे मन के द्वारा हमने क्षमा पाया, छुटकारा पाया। यदि ऐसा निश्चित अनुभव नहीं रहा, आज सुबह आपके लिए उद्धार का दिन बन जाए, ताकि परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश मिले। दूसरा, परमेश्वर का राज्य पौलुस के शब्दों में पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 20 वचन, कुरिन्थियों की पहली पत्री 4 का 20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। हाँ, मैंने प्रभु प्रार्थना सीख लिया, मैंने कुछ वचन सीख लिया, रटी रटाए कुछ कुछ बातें हमको बता देते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है। कौन सा सामर्थ्य है? जिसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, जीवन बदल जाता है। हमारे इस जीवन के लिए और भक्ति में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ उसमें प्रबंध किया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 3रा वचन, दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 3रा वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। जब कभी हम महिमा की बात करते हैं, राज्य से उसका संबंधित है। ये दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। राज्य है तो महिमा है, और महिमा की बात करते हैं तो जरूर उसके पीछे राज्य का तात्पर्य है। उसने हमको अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। कौन सी वो सामर्थ्य है, कौन सी वो शक्ति है? फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 10 वचन, फिलिपी 3 और उसका 10। पौलुस की बड़ी इच्छा है ये, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को समझूं, उसके मर्म को मैं जानूं। ये पुनरुत्थान की शक्ति है, और इसके विषय में पौलुस लोगों के लिए, संतों के लिए प्रार्थना कर रहा है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 वचन से लेकर उसके 20 वचन तक हम पढ़ना चाहते हैं इसको। इफिसियों की पत्री 1, 17, 18, 19, 20। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य में हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। पौलुस बोलता, मैं तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं। 19 वचन एक बार फिर देखना चाहते हैं। बहुत सारी बातें बोल रहा है, ये लगातार एक प्रार्थना, इसलिए मैंने पढ़ दिया। थोड़ा टाइम निकालकर मॉर्निंग डिवोशन के बाद जरूर उस भाग को फिर पढ़िएगा। उसकी सामर्थ्य, हमारे अंदर जो विश्वास हमने किया है, पश्चाताप हमने किया, हमारे अंदर किस रीति से काम करता है, प्रभाव डालता है, वो सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है। कौन सी वो सामर्थ्य? 20 वचन में पौलुस कहता है, जो सामर्थ्य मसीह में की, उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी ओर दाहिनी ओर बैठा दिया। कौन सी वो सामर्थ्य है? पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, पुनरुत्थान की शक्ति है। और वो शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जब काम किया, तो मरे हुओं को जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में सबसे ऊंचे बिठा दिया। मेरे मन में एक विचार आता है, वो शक्ति का प्रभाव, सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि मरे हुए इंसान को यदि वो जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठा देता है, और वो शक्ति यदि मैंने प्राप्त किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो क्या मेरे जीवन को कम से कम नहीं बदल सकता? क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आया है? परमेश्वर का राज केवल बातों में नहीं है, जीवन में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, हमारा दृष्टिकोण बदल गया, हमारे जीवन की प्राथमिकता बदल गई है। वो प्रभाव के साथ, सामर्थ्य के साथ पुनरुत्थान की शक्ति काम कर रहा है। इस बात, एक वाक्य को याद रखिए, वो शक्ति
यदि मरे हुए इंसान को जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठा सकती है, तो वो शक्ति विश्वास करने वालों के अंदर यदि काम कर रहा है, तो कम से कम मेरे पुराने जीवन को बदलकर नया जीवन का स्वभाव दे सकता है। दूसरा, लूका सुसमाचार का 10 अध्याय 19 वचन। लूका सुसमाचार 10 का, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। आई विल गिव यू पावर ओवर द एनिमी। शत्रु के ऊपर हमको वो अधिकार देता है। वो अधिकार किसके द्वारा हमको मिला? इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 12 वचन में पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवता और प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रबल है, शक्तिशाली है, पावरफुल है ये वचन। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस वचन को सरल विश्वास से अपने हृदय में हम अंगीकार करते हैं और उसकी मानते हैं, प्रियो, तब परमेश्वर की सामर्थ को हम पहचान सकते हैं। पढ़िए मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय उसके 29 वचन में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 22 एंड वर्स 29। मत्ती 22 का 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। जब हम पवित्र शास्त्र को नहीं जानेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को भी नहीं जानेंगे और नहीं जानते हैं, तो बार बार भूल चूक में गिरते पड़ते बस यूं ही हमारा जीवन बीत जाएगा। नया जन्म पाए हुए तो भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। यदि हमने टूटे मन से पश्चाताप किया है, नया जन्म पाए हैं, आत्मिक जन्म हमको मिला है, तो प्रवेश करेंगे। उस जन्म के बाद भी उसने हमको सामर्थ्य दी, केवल बातों में नहीं है। इसीलिए लोग जब बपतिस्मा लेने के लिए आए थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कड़क शब्दों में कह दिया, सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन सत्य वचन है। हे सांप के संतानों, किसने कहा तुमको आने वाले क्रोध से बचने के लिए? कैसे तुम कायल हो? मन फिराए हो तो उसके योग्य फल देकर आओ, नहीं तो कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है। प्रियो, बहुत ही निश्चित रूप से, बहुत सीरियसली राज्य को ढूंढ रहे हैं हम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो अनंत काल तक रहेगा, महिमा, गौरव, वैभव, अधिकार, शासन, सब कुछ उसमें मिला हुआ है। ये वचन का सामर्थ्य जब हम पहचानते हैं और हमारे जीवन में काम करने लगता है, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसी वचन के सामर्थ्य के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाया, हम भी शत्रु के ऊपर विजय पा सकते। वही बात हमने पढ़ा लूका के 10 और उसके 19 में, मैं तुमको शत्रु के ऊपर सामर्थ्य देता हूं। और देखिए, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। इंग्लिश में लिखा है, आई विल गिव यू पावर ओवर द एनिमी एंड ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी। और वो पावर पावरफुल और प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जिसे हमें पढ़ना है, सुनना है, सीखना है, उसी वचन के अनुसार चलना, उसी वचन के सामर्थ्य के द्वारा शत्रु के ऊपर जयवंत होना है, जयवंत विश्वास। तीसरा, लूका सुसमाचार का 24 और उसका 49, लूक 24:29। परंतु उन्होंने ये कहकर उसने हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है। 24 का 49, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु की इच्छा है तो कल देखिए। दो बातों को हमने देखा।
पहला कुरिन्थी 15:50, लहू और मांस स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। मन फिराना है, पछताव करना है, नया जन्म का निश्चित अनुभव पाना है। दूसरा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, उसकी शक्ति में है। जिस पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जिलाया गया, तो कम से कम मेरे स्वभाव को बदल सकता है। प्रभु इस रीति से उस सामर्थ को बड़े प्रभाव के साथ मेरे जीवन में कार्यशील बनाए। प्रभु की इच्छा हो तो कल के दिन और आगे हम सुने। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, आप ही ने कहा प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में, सबसे पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो। जिन्होंने नया जन्म का निश्चित अनुभव नहीं पाए हैं, मरे हुए कामों से पछताव करने का अनुभव जिनको नहीं मिला, आप उनके ऊपर दया करें। और जो पछताव किए हैं, जिनके नाम को आपने अपने जीवन की पुस्तक में लिख लिए हैं, उस राज्य के योग्य चाल चलने के लिए आपने सामर्थ्य भी दिए। पुनरुत्थान की शक्ति के प्रबल से प्रभाव से हमारे पुराने स्वभाव को नए स्वभाव में बदल दीजिए। आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा शत्रुओं के ऊपर हमको विजय दीजिए, जयवंत जीवन बिताने के लिए। ये हमारी प्रार्थना हमारे प्रेमी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।